नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बीजेपी में बड़ी अजीब स्थिति रही। अजीब इसलिए क्योंकि मोदी जी के जो चाणक्य हैं, मोदी जी के जो संकट मोचक हैं, मिस्टर अमित शाह, इन्होंने ही आज मोदी जी के लिए संकट खड़ा कर दिया। दरअसल कांग्रेस की आलोचना करते करते मिस्टर अमित शाह, जी हाँ, मोदी जी के चाणक्य, बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ बोल गए और कुछ ऐसा बोल गए कि हंगामा ही खड़ा हो गया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब अमित शाह के इस कमेंट पर, और वो भी सदन में, संसद के अंदर जब उन्होंने कमेंट दिया तो विपक्ष ने कहा कि साहब ये तो बाबा साहेब का अपमान है, घोर अपमान है। और सारे नेता, सारे के सारे नेता अमित शाह पर टूट पड़े। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। अब दोस्तों, बात केजरीवाल या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे, इनके बयान या रिएक्शंस पर ही बात खत्म नहीं हुई, धरना प्रदर्शन पर ही बात खत्म नहीं हुई। बात उस वक्त आगे बढ़ गई जब देश के आज की तारीख में सबसे बड़े दलित लीडर, दलित फेस मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने कहा कि नहीं, 75 वर्षों में सदन के अंदर, संसद के अंदर, और वो भी संविधान की बहस पर, इतना घोर अपमान डॉक्टर अंबेडकर का कभी नहीं हुआ। और खड़गे साहब ने कहा कि या तो माफी मांगे, अभी माफी मांगे, या फिर वो इस्तीफा दें, या मोदी अमित शाह को बर्खास्त करें। मोदी बर्खास्त करे अमित शाह को, खड़गे ने कहा कैमरे पर। मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पर मिस्टर शाह की जो टिप्पणियां थी, जो कमेंट थे, जिसको कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत ही लूज कमेंट्स हैं, ऐसा अपमान अंबेडकर जी का कभी नहीं हुआ। ये मामला संभलने की जगह और बिगड़ता चला गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चैनल्स के जितने हेड हैं, जो गोदी मीडिया के अखबारों से, उनसे कहा कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करिए, मामले को थोड़ा दबाने की कोशिश करिए। राज्यसभा और लोकसभा चल नहीं पाई, सड़कों पर जो है विपक्ष के लोग उतर आए अंबेडकर के नारे के साथ। उसके बाद मोदी जी खुद मैदान में कूदे। जी हाँ, पहली बार मोदी जी बचाव में उतर आए और उन्होंने कई ट्वीट्स कर दी मिस्टर शाह के पक्ष में। और उन्होंने कहा कि भाई, अंबेडकर तो हमारे आराध्य हैं, हम तो अंबेडकर को भगवान मानते हैं, अंबेडकर तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और ज़्यादा अपोजिशन होने लगा और कहीं ना कहीं मीडिया को भी खबर चलानी पड़ गई। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने अमित शाह से कहा कि अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे दीजिए। और पहली बार अपने किसी पर्सनल मामले में अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करनी पड़ गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और उनके बयान को उछाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि साहब, बाबा साहब तो उनके आराध्य हैं, उनको नमन करते हैं, भगवान हैं, ऐसा वो बोल ही नहीं सकते। यानी उनके बयान को कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है और उनके खिलाफ साजिश हो रही है। हुआ हूं तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। अब दोस्तों, अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य, यहाँ भी एक गलती कर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उनके पास विकल्प खुला था, वो माफ़ी मांग सकते थे कि हाँ साहब, बोल गए, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और मामला जस का तस नहीं था, मामला और यहाँ से बिगड़ गया। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया
कि खड़गे साहब माफ़ी तो मैं मांग सकता हूं, लेकिन अगर माफ़ी मांगूंगा तो उससे आपकी दाल गलने वाली नहीं। अब ये जो अमित शाह की पोस्चरिंग थी, या तो उनकी शख्सियत का हिस्सा कह लीजिए, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अहंकार बरकरार रहा। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। अब दोस्तों, अमित शाह तो अमित शाह है, नहीं झुके तो नहीं झुके। और वैसे भी आप कह सकते हैं कि मोदी के बाद इस देश के, इस मुल्क के दूसरे सबसे ताकतवर नेता हैं, शख्स हैं, नहीं झुके साहब। मेरा ये मानना है, मेरा ये टेक है कि अगर अमित शाह माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई हाय तौबा न मचती और ये मामला कहीं ना कहीं सुलझ जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज ना अमित शाह का दिन था, ना बीजेपी का दिन था। एक और दुर्भाग्य हुआ, शाम होते होते जो देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, देश भर में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे थे कांग्रेस के अलग अलग मुद्दों पर, और ख़ासकर अंबेडकर जी को लेकर, ये जो बात अमित शाह ने की थी उसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहे थे गुवाहाटी में, भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में, उसमें पुलिस ने जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर इतना ज़्यादा दमन कर दिया कि कांग्रेस के 2 युवा नेता, उनकी डेथ हो गई। जी हाँ, 2 युवा नेता, एक मृदुल इस्लाम युवा नेता गुवाहाटी में, ये पुलिस के बल के प्रयोग से इनकी जान चली गई, और लखनऊ में प्रभात मांडे 28 साल के युवा नेता, इनकी जान चली गई। और बाद में राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, पुलिस ने बल प्रयोग किया। जिस वक्त हम सत्याग्रह कर रहे थे, हम अंबेडकर को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, ये आवाज़ को ना सिर्फ दबाया गया है, हत्या की गई है। और मामला यहाँ से फिर एक बार आउट ऑफ हैंड्स निकल गया, हाथ से बाहर निकल गया, नियंत्रण से बाहर निकला। और मैंने जैसा कहा कि आज का दिन अमित शाह का दिन नहीं था, आज का दिन बीजेपी का दिन नहीं था। आज जो कुछ भी हो रहा था अमित शाह के अगेंस्ट जा रहा था। उनका शनि भारी था, ग्रह भारी था, गृह मंत्री का, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। और शाम होते होते, सूरज ढलते ढलते, कांग्रेस ने एक और चैलेंज दिया कि अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये जो प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, जिसमें 2 युवा नेताओं की मौत हो गई, शहीद हो गए, ये प्रदर्शन अभी और उग्र होंगे। सुनिए जिग्नेश मेवानी साहब को, कांग्रेस के यूथ लीडर, सुनिए क्या चैलेंज दे रहे हैं। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। अब दोस्तों, जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं होता है, उसी तरह से जुबान से निकला जो शब्द है, लफ्ज़, वो भी वापस नहीं जाता। और अमित शाह के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। कांग्रेस की आलोचना करते करते वो बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बोल गए, और बहुत कुछ ऐसा भी था जो विपक्ष को आपत्तिजनक लगा। बहरहाल ये मसला ऐसा है कि अब ये गहराता चला जा रहा है, और बात या तो इस्तीफे की आ गई है या फिर माफ़ी की आ गई है। अमित शाह ने हालांकि आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा इशारा किया कांग्रेस को कि अगर आपने ये जो कीचड़ ज़्यादा उछाला मुझ पर तो मैं लीगल ऑप्शंस भी लूँगा, लीगल ऑप्शंस भी लूँगा, मैं कार्रवाई कर सकता हूँ। बहरहाल जो कुछ है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, एक बड़ा डेंट है, खासकर उस ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासी वोट बैंक पर, जिसके बदौलत बीजेपी ने महाराष्ट्र में तहलका कर दिया, या हरियाणा जीत लिया, या उत्तर प्रदेश हार गई संविधान की वजह से। उस बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और सवाल सबसे बड़ा ये, बिग क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द डे, कि क्या मिस्टर मोदी अमित शाह को कहेंगे, बुलाएंगे और कहेंगे कि भाई माफ़ी मांगो, ख़त्म करो, बरी दिस प्रॉब्लम, इसको ख़त्म करो, दफन करो, इसको आगे बढ़ने मत दो, ये वो चिंगारी है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के वोट बैंक को डेंट मार देगी, माफ़ी मांगो। और क्या अमित शाह आने वाले दिनों में क्या फिर एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगेंगे? कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत स्ट्रेट है कि अमित शाह ने जो बातें डॉक्टर अंबेडकर पर कहीं, क्या अल्टीमेटली ये जो बीजेपी का वोट बैंक है, दलित, ईबीसी, ओबीसी, क्या उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है, उसका नुकसान हो सकता है? और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ऑब्वियस है, तीसरा बड़ा सवाल आज का, कि क्या अमित शाह के पास अभी भी अपना बचाव करने के कोई रास्ते हैं? उन्होंने लीगल ऑप्शंस की बात की कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, अब वो कैसे करते हैं वो तो खुद ही बताएंगे, लेकिन क्या कोई बचाव का रास्ता है? अमित शाह के पास अब विकल्प क्या है? माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या विकल्प हैं? क्योंकि ये जो मामला है डॉक्टर अंबेडकर का, ये गहराता चला जा रहा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हिंदुस्तान की आज की सियासत में।
आगे क्या होगा। 3 खास एक्सपर्ट आज मैंने बुलाए हैं। मैंने प्रोफेसर रविकांत को बुलाया है, जो अंबेडकर की पॉलिटिक्स और आप कह सकते हैं कि दलित, ओबीसी, ईबीसी, इस पॉलिटिक्स के आप कह सकते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान के बड़े हस्ताक्षर हैं। और ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं, दलित फेस नहीं है जो उनके सीधे संपर्क में नहीं। तो दलित राजनीति को समझते हैं, ओबीसी, ईबीसी की राजनीति को समझते हैं, अंबेडकर की राजनीति और उनके थॉट प्रोसेस को समझते हैं। वो आज आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, सुनिएगा उनको बहुत गौर से कि आगे होने क्या जा रहा है। हमारे साथ उमाकांत जी होंगे और डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे। ये भी कुछ बहुत वैल्यूबल इनपुट्स आपको दे जा रहे हैं। ये वो मसला है जहां ना सिर्फ अमित शाह फंसे हुए हैं, अमित शाह ने अल्टीमेटली मोदी और बीजेपी को भी फंसा दिया है, सेल्फ गोल कर लिया हो जैसे। सुनिए इस पूरे डिबेट को, खुद सोचिए गलती कहाँ कर गए मोदी के, चाणक्य। डॉक्टर साहब, ये जो अमित शाह ने बोल दिया कि अंबेडकर तो आज की तारीख में एक फैशन बन गया, फिर अंबेडकर बोलते चले गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इतना ही अगर आपने जो है नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। ये आपको क्या लगता है? उसके आगे भी अगर मैं सही कहूँ तो उसके आगे उन्होंने फिर अमित शाह ने अपने को संभाला है, और संभालने के बाद उन्होंने उसके बाद फिर कांग्रेस की आलोचना भी की कि आपने क्या किया। लेकिन अमित शाह का ये जो बयान है, जो चर्चा का विषय बना हुआ, आपको क्या लगता है सेल्फ गोल कर गए कहीं ना कहीं अमित शाह? साहब ब्लेंडर कर गए, गलती नहीं है ये ब्लेंडर है, ब्लेंडर। और अमित शाह के इस बोलने के बाद जरा लखनऊ की गलियों में आकर के देखिए, योगी जी के ठहाके गूंज रहे। योगी जी खुश है इस समय, विकेट गिर गया। अरे बाप रे, लोग उम्मीद कर रहे थे। अमित शाह का ये ब्लेंडर है, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, मैं ये भी कह रहा हूं आपसे जी, विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। बिना माफी मांगे काम चलेगा नहीं, और ये मुद्दा अगर और आगे बढ़ा, अगर जमीन पर चला गया, देखिए मैं साक्षी हूं इन सब चीजों का, पिछले 6-7 साल से जो जमीन पर चल रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं क्यों इतना मुतमईन था, क्योंकि इस जमीन को मैं जानता हूं। यहां संविधान और अंबेडकर को लेकर के जो आंदोलन चल रहे थे वो बहुत भावुकतापूर्ण थे। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक मसला नहीं है कि अमित शाह ने ये बोल दिया तो आप कांग्रेस पर हमला कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं। ये सीधा पॉलिटिकली डैमेज करेगा, और जब पॉलिटिकली और सोशली डैमेज करेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो वो माफी मांगेंगे या फिर विकेट गिर गया। आप ये मानकर, ओह माय गॉड। एक चीज और बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो भाई अंबेडकर के एक्सपर्ट हैं, अंबेडकराइट में आप एक विशेषज्ञ माने जाते हैं देश भर में, और जहां भी सभाएं होती अंबेडकर को, बिना आपके वो पूरी नहीं होती। ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे आपकी मद्रास बात हो रही है, बेंगलोर बात हो रही है, बॉम्बे बात हो रही है, प्रकाश अंबेडकर हैं, उनके परिवार के लोग हैं, फिर आपकी गुजरात बात हो रही, उत्तर प्रदेश में आपकी बात हो रही, जितने भी अंबेडकराइट्स हैं, जितने भी इस तरह के जो नेता हैं सोशल कॉज वाले, उनका क्या रिएक्शन है वो मुझे बताइए। जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो संविधान को लेकर के चिंतित हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को उनका क्या कहना है अमित शाह को लेकर? वो इस मुद्दे पर, अमित शाह के इस बयान पर बेहद रोष में है, बहुत गुस्से में है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर इसके खिलाफ कोई मूवमेंट खड़ा हो गया, स्वतः स्फूर्त, कोई लीडर नहीं होगा। आप मायावती को देखिए, मायावती का एक भी ट्वीट नहीं आया। ये डर है, ये खामोशी क्या दिखाता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में वही बासपा, वही मायावती को वोट करने वाले लोगों को आप देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, उनकी बातचीत देखिए, कोई भी अमित शाह को माफ करने वाला नहीं है, वो भूलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बयान है, और अमित शाह के लिए तो सबसे ज्यादा। और मैं उस बात पर कायम हूं कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो फिर आप योगी का रास्ता साफ होते हुए देखेंगे, या और जो दूसरे लीडर्स हैं उनका रास्ता साफ होते हुए देखेंगे। हाँ, ये विकेट गिरेगा।
ये विकेट गिरेगा। बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत बोल रहे हैं और इनका कहना है कि सबसे बड़ा ब्लंडर यानी अमित शाह के पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी गलती वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास एक राउंड बस से 2 छोटे सवाल फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब मुझे ये बताइए कि क्या मोदी जी के चाणक्य से वाकई गलती हो गई और ये ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया? अमित शाह तो बहुत नाप तोल के बोलते थे, तो क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था या कांग्रेस की आलोचना करते करते या नेहरू की आलोचना करते करते कहीं अंबेडकर में खो गए वो और उनको पता ही नहीं लगा कि प्रशंसा कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं? उसका भेद नहीं रहा, बोध नहीं रहा, एहसास नहीं रहा, इल्म नहीं रहा। क्या हो गया था अमित शाह को साहब, चाणक्य को, लकड़ा साहब? देखिए, अमित शाह जो कुछ बोला उन्होंने वो बाकायदा वो बिना कागज के नहीं बोल रहे थे, उन्होंने लिख करके वो पढ़ रहे थे। ये बात वो पहले से प्लान करके लाए थे। मैं डॉक्टर साहब की तरफ से प्रोफेसर साहब को बिल्कुल उनकी बात से एग्री कर रहा हूं कि ये प्री प्लान था, ये जुबान फिसलने का बहाना नहीं हो सकता। वो होशो हवास में थे, पूरा वाक्य उन्होंने पूरा किया और वाक्य पूरा करने के बाद भी वो आगे बढ़े और जो नफरत, अहंकार और घृणा का माहौल देश में है और भारत के संविधान पर जब चर्चा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिशें कई महीनों से, कई समय से कर रही है, ये उसका एक बानगी है, एक उसका पक्ष है। और वो जैसे खबर लिखते हैं या उसका कोई भी चीज का एक गाना होता है या संगीत होता है, उसका एक मुखड़ा होता है। तो अमित शाह ने वो मुखड़ा आपा खो के या अहंकार में या घमंड में चूर होकर के, कि जिसको कहते हैं ना अहम ब्रह्मसि, इसके बाद मैं तो सर्वोच्च हूं, मेरे बात क्या है। और विपक्ष के प्रति जो इनका कटुता का जो बर्ताव है, और ये कांग्रेस कह रही है, लखेड़ा साहब, कांग्रेस कह रही है कि दिल की बात जुबान पर आ गई। बिल्कुल, कांग्रेस कोई जो कह रही है, कांग्रेस कोई आटा चक्की तो नहीं चलाती। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात पर चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और भारत के संविधान के प्रति उसकी जो बदलने की, संविधान बदलेंगे, इनके नेता बोल रहे हैं, ये पब्लिकली बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, कोई ये लुका छिपा करके नहीं बोल रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, ये खुल के बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो हम संविधान बदलेंगे। और संविधान जब बदलेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो 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 जिसको कहते हैं पवित्र जो ग्रंथ है, उसको खत्म करोगे तभी तो संविधान बदलोगे कि वैसे बदल दोगे। तो ये संविधान बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें रोड़ा अटका रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसलिए अंबेडकर टारगेट पर ये चिड़े हुए। मैं तो परसों भी हाउस में था, आज हाउस में था और मैंने ये सब नारेबाजी खुद देखी लोकसभा में। तो मैंने ये देखा कि ये जो घृणा का माहौल 4-5 दिन से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है और ये अंबेडकर के नाम से चिढ़ते हैं। जब कांग्रेस पार्टी या विपक्षी नेता अंबेडकर को कोट करते हैं तो इनके मुंह की हवाइयां उड़ जाती है। ऐसा मैं कहना आ रहा हूं लकड़ा साहब, आ रहा हूं आपके पास। मैं जरा अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक जी, सुबह से मैं देख रहा हूं हड़कंप तो मचा हुआ है, संसद चल नहीं पाई, लोकसभा चल नहीं पाई, राज्यसभा चल नहीं पाई, पूरे दिन भर प्रोटेस्ट होता रहा। बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं सबने, आप कह सकते हैं, पूरा दम लगा दिया ये बताने में, कैमरे पर, चैनल्स में जा जाकर, सोशल मीडिया पर, कि भाई अमित शाह से कोई गलती नहीं हुई है, उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा गया है। मोदी जी ने खुद इतना बड़ा ट्वीट कर दिया अमित शाह के डिफेंस में, फिर अमित शाह खुद अवतरित हो गए। अमित शाह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अपने बयान पे, पहली बार हम देख रहे हैं कि अमित शाह अपने ही बोले हुए बयान पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करी और कहा कि नहीं साहब, हम अपमान नहीं करना चाहते थे, ना मेरी कोई मंशा थी, मेरे तो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये जो आपको लग रहा है मसला जिस पर बीजेपी बेचैन है, बीजेपी परेशान है अंदर ही अंदर, आपको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा या जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर शाह को? दीपक जी, ये मामला माफी मांगने से भी नहीं सुलझेगा। ये बहुत ही आगे बढ़ चुका मामला है और आगे इसलिए बढ़ चुका मामला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है
उसमें उसके लिए इस देश का वंचित समाज एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिखता है। और उस वोट बैंक को सामने लाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने जी तोड़ कोशिश की, इतनी कोशिश की कि पूछिए मत। लेकिन अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर वो समाज आता जा रहा है और उसमें एक बड़ा सेल्फ गोल अमित शाह ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए किया बल्कि खुद के लिए भी कर लिया है। एक ऐसे दौर में जब चर्चा शुरू हो रही है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, हु विल बी द सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी इन बीजेपी, ये चर्चा जब चल रही है उस दौर में कई सारे नाम आ रहे हैं। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ पहले से है। अब नहीं तो आपको क्या लगता है, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक सेल्फ गोल उन्होंने किया, मौका दे दिया आदित्यनाथ को, मौका दे दिया फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को, मौका दे दिया नितिन गडकरी को, और जाहिर तौर पर जो अमित शाह के अगेंस्ट लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आज राहत तो मिली होगी कि ऊंट पहाड़ के नीचे आज आ गया। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि अब अमित शाह के लिए कोई विकल्प नहीं है सिवाय माफी के? कुछ हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अमित शाह को क्या करना चाहिए बताइए। देखिए दीपक जी, माफी उनको कैबिनेट में बने रहने में मदद करेगी, नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की रेस में बने रहने में माफी मदद नहीं करेगी। क्योंकि जो बात मुंह से निकल गई वो निकल गई। जिन्ना की मजार पर आडवाणी चले गए तो चले गए, प्रशस्ति गान कर दिया तो कर दिया। ओह माय गॉड, उससे वो बाहर नहीं आ सकते। वो उससे भी बड़ी स्थिति हो गई है अमित शाह के लिए। जो आडवाणी जी के लिए जो परिस्थिति थी उससे ज्यादा खतरनाक परिस्थिति राजनीतिक तौर पर अमित शाह के लिए सामने आ गई है। ठीक ठीक ठीक, नहीं मैं कह रहा हूं कि चाहे लखेड़ा साहब हों, चाहे प्रोफेसर साहब हों, प्रोफेसर साहब तो इमोशनल हैं, जाहिर तौर पे इमोशनल रहेंगे। पूरा का पूरा जीवन अंबेडकर की रिसर्च पे जिस आदमी ने गुजार दिया, जिस प्रोफेसर साहब ने, तो वो तो इमोशनल रहेंगे। उनकी बात तो समझ में आती, लेकिन लखेड़ा साहब आपने और अभिषेक कुमार ने भी कह दिया कि भाई ये भैंस पानी में गई अमित शाह की। मुझे लगता है कि अमित शाह का भी पक्ष किसी को रखना चाहिए, मुझे को रखना पड़ेगा, एंकर को ही रखना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब मैं पूछ रहा हूं, भाई अमित शाह की तरफ से तो कोई है नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई अब अमित शाह क्या करें, इस संकट से कैसे निकलें। ये भैंस पानी में जो चली गई, अब चाहे वो रोले में बोल गए, जोश में बोल गए, कांग्रेस की आलोचना करते करते, नेहरू की आलोचना करते करते, निगेटिव बात करते करते उनके मुंह से निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया, ये तो तीर है, ये वापस नहीं आ सकता। मुझे बताइए कि अब अमित शाह साहब क्या करना होगा, ये कैसे बचेंगे इससे, ये बताइए डॉक्टर साहब। थोड़ा दिल बड़ा करिए, अब जो हो गया सो हो गया। देखिए क्या करें, ये तो अच्छा जतन तो बता दीजिए, माफी मांगे, पैर छुए, क्या करें? अंबेडकर के सामने अगर अहंकार को छोड़ करके और उस गलती को स्वीकार कर ले तो मुझे लगता है कि अमित शाह का कद बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। भाई बात तो निकली है और आपने कहा, बहुत हल्केपन में कहा, बहुत अपमानित करते हुए कहा कि ये क्या अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आप फैशन में हो गया है। जब आप ये कह रहे हैं तो आपके चेहरे से लेकर और आपके शब्दों तक वो दिख रहा है कि हिकारत का भाव है अंबेडकर के प्रति, सिर्फ विपक्ष के प्रति नहीं है। जब आप ये बात कह रहे हैं, और ये मुद्दा ऐसा है कि अभी आप कह सकते हैं कोई चुनाव नहीं। अब सोचिए, ये अगर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के पहले बोला होता तो क्या होता? क्या महाराष्ट्र में इसका रिएक्शन नहीं होता? अब बड़ी बात अभी आप कह सकते हैं कि कोई चुनाव नहीं है तो साहब क्या बिगड़ेगा बीजेपी का। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे संविधान को बदलने की बात कही गई थी, फिर बहुत संभाला, वो मंगलसूत्र भी ले आए, मटन भी ले आए, सब ले आए, लेकिन संभाल नहीं पाए। अगर अमित शाह इसी अहंकार के साथ बोलते रहे, जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, और कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस पर दोष देकर के कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को तो मिल गया जो मिलना था। कांग्रेस को उस बाबा साहब के अपमान का जो उन्हें मिलना था वो मिल चुका है। वो आज भी उनके ऊपर है कि उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया या वो नहीं किया, लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। राहुल गांधी आज सबसे ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, संविधान को हाथ में रखते हैं, और आरएसएस बीजेपी की अपनी पृष्ठभूमि भी है कि उन्होंने अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। और अगर आप अरुण शौरी की बात करिए तो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर थर्ड डिविजनर है, डॉक्टर अंबेडकर को तो कुछ आता नहीं था, वो फॉल्स गॉड थे दलितों के लिए, वगैरह वगैरह। ये सब इसी पार्टी के लोगों ने बोला। तो अब ये सारी चीजें जुड़ रही हैं। अगर आपको इनको डिस्कनेक्ट करना है
तो अहंकार छोड़ करके आप रहे होंगे, ठीक है कि आप गृह एक मंत्री मिनट हैं, डॉक्टर आप साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो संविधान की बात थी, संविधान बदलने की बात थी, और मोदी जी ने कहा था 400 पार, इसी राज्यसभा में कहा था। राज्यसभा लगता है सूट नहीं कर रही मोदी जी को, ये जो नई वाली राज्यसभा, क्योंकि इसी राज्यसभा में मोदी जी ने कह दिया था 400 पार, और फिर ये हुआ भाई 400 पार किस लिए? तो मोदी जी के सांसदों ने कहा भाई संविधान बदलना है। अब जब संविधान बदलना है, इसका मतलब आप अंबेडकर की बाइबल को बदलना चाहते हैं। अंबेडकर जी की जो पूंजी है, अंबेडकर जी का जो सबसे आप कह सकते हैं उनका गोल्डन थॉट है, उसको आप बदलना चाहते हैं। तो सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे गरीब एक हो गए, और उत्तर प्रदेश में बैंड बज गया अमित शाह और मोदी जी का। तो आप कह रहे हैं कि जो मोदी का 400 पार था, और ये जो अंबेडकर 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 है, और ये जो सारी चीजें रिजर्वेशन को लेकर मोहन भागवत कहते हैं, ये सारे डॉट आप कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, और ये पीछा नहीं छोड़ेगा अमित शाह का। ये आज नहीं रुकने वाला है कि आप ये कहें कि चुनाव नहीं है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अमित शाह जब भी आएंगे सीन में, जो बात हो रही है कि मोदी जी के बाद कौन, जैसे ही अमित शाह का नाम आएगा, ये जो 15 सेकंड का वीडियो है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप 15 सेकंड का वीडियो ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई और अब हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं, माफी मांगते हैं, हाँ ये हो सकता है कि अमित शाह इससे कुछ बड़ा करने के लिए जाएं। अभी कल को वो बाबा साहब के तमाम मूर्तियों के सामने माथा टेकते हुए दिखाई दिए, जैसे मोदी जी ने किया, बाद में नहीं, मैं कह रहा हूं कि संविधान के सामने उन्होंने इसका कोई अल्टरनेट, इसका कोई विकल्प, मतलब जैसे सुखबीर बादल हैं, उन्होंने सिखों के खिलाफ कुछ बोला तो कहा कि नहीं साहब आप कार सेवा करिए, तो गुरुद्वारे में झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, है ना, पोछा लगाओ गुरुद्वारे में। तो क्या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है कि अंबेडकर जी के यहाँ कुछ जाके, मतलब क्या करना पड़ेगा अमित शाह को, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए अमित शाह की जो पर्सनालिटी है, अमित शाह की जो पर्सनालिटी है, उससे मुझे लगता है कि वो माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जैसे वो अभी अगले 4 दिन के भीतर अंबेडकर के कहीं किसी प्रतिमा पर दिखाई दे और वहां पूरा प्राणायाम करते हुए दिखाई दे, ये सब वो करेंगे और इसके जरिए ही इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि अगर माफी नहीं मांगते हैं तो जब अमित शाह नंबर में होंगे, नंबर 1 वाली लाइन में होंगे, उस समय ये वीडियो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अब इससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी, ये मैं कह रहा हूं। पीछा छुड़ाना होगा, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि मोदी के रिटायर होने के बाद, और वो तारीख अब धीरे धीरे करीब आ रही है, मोदी जी 75 साल के अगले साल हो जाएंगे, और फिर भी आप मान सकते हैं 2029 के बाद। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मोदी जब रिटायर होंगे और जब रेस होगी प्रधानमंत्री की, जिसमें जाहिर तौर पर अमित शाह आगे होंगे, अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये वीडियो साई की तरह उनका पीछा करता रहेगा। और एक इन्होंने सुझाव दिया डॉक्टर साहब ने कि बेहतर हो कि वो जितनी जल्दी हो सके माफी मांग ले। लखेड़ा साहब, आपको लगता है, आप अमित शाह को वॉच कर रहे हैं 20-22 साल से, लगातार आप वॉच कर रहे हैं, नंबर 1, क्या अमित शाह माफी मांगेंगे नंबर 1, या अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे? बहुत मैं ऑब्जेक्टिव आंसर चाह रहा हूं। देखिए, मुझे अभी जो उनका जो एरोगेंस थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जी, और देश के बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसी विनम्रता का भाव उनके चेहरे पर नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो निचोड़ है कि वो एक शब्द उनको कहना, वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो अगला जो सेंटेंस शुरू कर रहा था उसको नहीं दिखाया गया। और मैं तो उम्मीद करूंगा, लोगों से मैं अपील करूंगा कि उनका जो सेकंड पार्ट जिसकी वो अपील कर रहे हैं, वो सेकंड पार्ट भी देश की जनता देखे, उनके राजनीतिक विरोधी देखे, उनके समर्थक देखें। वो दोनों जो पार्ट है, वो दोनों पार्ट एक दूसरे से एकदम अलग हैं। पहला पार्ट फुल स्टॉप, उसके बाद नया पार्ट उन्होंने शुरू किया जो एकदम राजनीतिक लिपापोती थी। तो मुझे लग रहा है कि वो कोई बयान नहीं, कोई माफी नहीं मांगने वाले, आज तक मेरे को ये लगता है। दूसरा ये है कि अगर अमित शाह क्षमा नहीं मांगते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो ये चीजें आग बबूला होंगी, ये इसके लिए, और ये आग बबूला होंगी और इससे उत्पात होगा, प्रदर्शन होंगे सड़कों पर, शहरों में, जिलों में।
तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसका तंत्र होगा। इसके लिए आप अपोजिशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह के बलवे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तो उस प्रदर्शन में कई तरह के एलिमेंट शामिल होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो अम्बेडकराइट हो, उसमें और भी लोग हैं जो ऐसे लोग हों जो उसका स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं वार्न कर रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं कि इसका देश में खामियाजा भुगता जातीय दंगे हो सकते हैं। और इनको हालात का, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी है, वो गृह मंत्री भी हैं, और इतना जिम्मेदार पोस्ट पर बैठ करके आप अगर संसद में आपा खो रहे हैं और घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो ये आपके पद के अनुकूल नहीं है। वो अभी भी उनके पास वक्त है, और अपोजिशन ने मांग किया उनको बर्खास्त किया जाए। मोदी जी से मांग की एक बर्खास्त किया जाए। मुझे नहीं लगता कि उनको बर्खास्त करेंगे, लेकिन कम से कम अभी भी वक्त है कि वो देश के नाम एक संबोधन करें, या एक वीडियो जारी कर दें, या एक ट्वीट कर दें कि मैं क्षमा चाहता हूं। अभी भी उनके पास वक्त है, क्योंकि ये मामला रुकेगा नहीं। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि उन्हें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि अमित शाह माफी मांगेंगे, माफी उनके स्वभाव में नहीं है, एरोगेंट है। और एक सुझाव, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि 1988 से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं लखेड़ा साहब, इसलिए मैं इनको बुलाता भी हूं। और अमित शाह का करियर जो है वो पार्लियामेंट में 2019 में शुरू हुआ है। तो आप यहाँ से सोच सकते हैं, तजुर्बे वाले आदमी, इनका कहना है कि वक्त है, माफी मांग लें, सोच लें कि अगर माफी मांग लेते हैं तो मैं जरा एक चीज, 2014 से, सॉरी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं प्रोफेसर साहब करूंगा। आपको लगता है कि जो दलित वोट है, आदिवासी वोट है, पिछड़ा वोट है, ईबीसी है, ओबीसी, एक बड़ा चंक है, 40-50% का चंक है, और वो बीजेपी को जिताता आया है, जो उनका हिंदू मेजॉरिटी का जो उनका एक कंसेप्ट है, जिसमें दलित भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है और ओबीसी ईबीसी भी है। क्या अमित शाह ने उस वोट पर डेंट मार दिया? कहीं ना कहीं वो वोट बिखर सकता है, खासकर आदिवासी जो अम्बेडकराइट वोटर है, क्या उसमें सेंध लग गई है? और क्या ये बिहार के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में, चलिए महाराष्ट्र तो निकल गया, लेकिन क्या दिल्ली और बिहार के चुनाव में इस बात, ये जो मिस्टर शाह का जो बयान है, ये कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकता है बीजेपी पे? दीपक जी, ये इसलिए भारी पड़ते हुए दिख रहा है क्योंकि जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, ये डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी है और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अमित शाह के इस बयान ने उस पर मोहर लगा दी। अब लोगों को यकीन, क्योंकि लोगों का यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप किताब अपना हाथ में उठाए हैं और कह रहे हैं साहब संविधान खतरे में है। तो इस समय जो नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव पर आपने एक पुख्ता मोहर लगा दी है, और विपक्ष अब ये बहुत मजबूती के साथ कह सकता है कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इनके मन में क्या भाव है, कि लगातार अपमान, घृणा, इस सब का भाव रखते हैं और संविधान ये खत्म करना चाहते हैं। इससे ये नैरेटिव और ज्यादा डेवलप होगा, और ये सिर्फ दलितों का मसला नहीं है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर और संविधान आज की तारीख में अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिख ईसाइयों अगर आप इसको सीधे तौर पर कहें, सबके लिए, और खास करके वो तबके जो उस पूरे सामंती समाज में हाशिए पर थे, संविधान ने उनको इंसान का दर्जा दिया, महिलाओं को वो मौका दिया, दलितों को अवसर दिया, आदिवासियों को। तो क्या वोट पे चोट लग सकती है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली कोई इसे नहीं रोक सकता। अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अभी की बात है ना, 400 पार की बात हो रही थी और कहां पहुंच गए। और ये तब था जब मीडिया आपके साथ था, कॉर्पोरेट आपके साथ था, चुनाव आयोग आपके साथ था, ईडी सीबीआई आपके साथ थे, तब 240 पे, अदरवाइज 140 पे बुक हो रहे थे आप। तो गॉट इट। एक वोट पर चोट है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। लखेड़ा साहब ने कहा कि बेहतर होगा माफी मांग लें, अभी भी वक्त है, क्योंकि आगे ये जो मसला है ये और भारी पड़ता चला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो मेरा टेक है, क्योंकि संविधान और अंबेडकर, इस पर बहस चल रही थी, अंडर करंट था, खासकर लोकसभा चुनाव से,
और इस अंडर करंट में जब पूरे देश में संविधान पर बहस हो रही है, पूरा विपक्ष लाल किताब लेके घूम रहा हो, ऐसे माहौल में आग में या तो घी डाल दिया या कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर गए, गलती कर गए। और जो कुछ कहा, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग नहीं था, जुबान नहीं फिसली, पूरा सेंटेंस बोला उन्होंने कि अंबेडकर एक फैशन बन गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये जो पूरा सेंटेंस बोला है, इससे कैसे बचेंगे अमित शाह? लखड़ा साहब कह रहे हैं, पुराने पत्रकार हैं, संसदीय राजनीति देखते हैं, कि बेहतर है कि अमित शाह माफी मांग ले। और डॉक्टर साहब का कहना है कि स्वभाव ऐसा अमित शाह का कि उसमें माफी इतनी जल्दी मांगना लिखा नहीं है। तो अमित शाह के स्वभाव में माफी मांगना नहीं है और माफी के अलावा कोई चारा भी नहीं। देखते क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहूंगा कि चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य कहीं ना कहीं गलती कर गए। गोल मारना चाह रहे थे कांग्रेस के, खुद ही गोल मार लिया, सेल्फ गोल कर लिया। डॉक्टर साहब आप आए, लखड़ा साहब आप आए, उससे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शॉर्ट नोटिस पर आप आए और आपने अपनी बात खुलकर रखी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।